भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील जिसने पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने ऐलान किया है कि वह भारत में राफेल जेट की असेंबली लाइन लगाएगा। लेकिन क्या यह भारत के लिए फायदे का सौदा है या फ्रांस ने एक बार फिर बाजी मार ली? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि कैसे टैरिफ और ट्रेड वॉर की लड़ाई में भारत और अमेरिका उलझे रहे और फ्रांस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर डील अपने नाम कर ली। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि भारत में राफेल जेट का निर्माण कैसे चीन के बढ़ते रक्षा बजट के सामने एक बड़ा कदम साबित होगा। दरअसल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने 5 मार्च 2025 को घोषणा की कि वह भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगा। कंपनी के सीईओ एरिक ट्रैपर ने कहा कि भारत एक बड़े फाइटर जेट ऑन ऑर्डर की तैयारी कर रहा है और इसी कारण डसॉल्ट को भारत में अपनी असेंबली लाइन खोलने की जरूरत महसूस हुई। भारतीय वायुसेना को लगभग 200 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय नौसेना पहले ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीद चुकी है। अब अगर वायुसेना MRF मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में डसॉल्ट एविएशन को चुनती है तो 100 से ज्यादा राफेल जेट्स का ऑन ऑर्डर हो सकता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक नई फैक्ट्री की नहीं है। यह कहानी है भारत, अमेरिका और फ्रांस के बीच हो रही एक बड़ी डिफेंस डील की, जिसमें फ्रांस ने चालाकी से खुद को भारत के सबसे मजबूत डिफेंस पार्टनर के रूप में स्थापित कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदेगा? हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया कि MRF प्रोजेक्ट के तहत भारत 5वीं जनरेशन फाइटर जेट भी खरीद सकेगा। इसका मतलब है कि भारत F-35 या रूस के Su-57 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भी शामिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि भारत सिर्फ 70 से 80 राफेल जेट्स ही खरीदे, बाकी के 30 से 40 जेट्स 5th जनरेशन के हों। यही कारण है कि फ्रांस ने पहले ही भारत में असेंबली लाइन लगाने का ऐलान कर दिया ताकि भारत को और ज्यादा राफेल खरीदने के लिए राज किया जा सके। अब सवाल आता है कि भारत में राफेल फैक्ट्री खुलने से चीन पर क्या असर पड़ेगा? चीन का रक्षा बजट हर साल तेजी से बढ़ रहा है और 2025 में यह करीब 230 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। चीन लगातार अपने J-20 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर J-17 जैसे जेट्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर भारत में राफेल की असेंबली लाइन बनती है तो भारत अपनी वायुसेना को तेजी से अपग्रेड कर पाएगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के चलते भारत पर बाहरी निर्भरता कम होगी। चीन को यह साफ संदेश जाएगा कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों में किसी से पीछे नहीं है। तो आखिरकार क्या भारत ने इस डील में जीत हासिल की या फिर फ्रांस ने बाजी मार ली? अगर हम सिर्फ भारत में असेंबली लाइन बनने को देखें तो यह भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो फ्रांस ने भारत की जरूरतों को समझकर खुद को भारत का सबसे अहम डिफेंस पार्टनर बना लिया है। अमेरिका और भारत टैरिफ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बहस में उलझे रहे फ्रांस ने बिना ज्यादा शर्तें लगाए भारत को सीधे असेंबली लाइन का ऑफर दे दिया। अब भारत में राफेल बनेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होगा, यह अभी भी सवालों के घेरे में है। खैर, आपकी इस डील पर क्या राय है? क्या भारत को इस फैसले से फायदा होगा या फ्रांस ने चालाकी से अपनी डील पक्की कर ली? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।